दोस्तों जय मेटाफोर्स, माई सेल्फ रविंद्र जादव फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। दोस्तों बहुत दिनों के बाद ऐसी इच्छा हुई कि आपसे कुछ वार्तालाप किया जाए, कुछ चर्चा किया जाए। तो दोस्तों कैसे हैं आप? जाहिर है आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नए साल की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामना देने के लिए थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण, ट्रेवलिंग में होने के कारण समय नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मेटाफोर्स प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेटाफोर्स नाम ही काफ़ी है। केवल 5 महीनों में लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए की अर्निंग की है दोस्तों। लेकिन लोगों की मैं बात नहीं करूँगा, मैं मेरी बात करूँगा। मैंने भी 5 महीने से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और इसके ऊपर लगातार काम कर रहा हूँ और लगभग 25 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से ली है दोस्तों देखिए, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमारे पास साधन क्या है? हम अगर टू व्हीलर पे निकलेंगे तो हो सकता है 5-6 दिन हमें लग जाए। लेकिन अगर हम बस से जाएंगे, ट्रेवल से जाएंगे तो हम 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेन से अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है 24-48 घंटे में हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम प्लेन से जाएंगे तो 2 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो दोस्तों एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपकी तरफ की इच्छा है, आप उसके लिए एजुकेशन ले रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, लेकिन आपका साधन भी मैटर करता है दोस्तों। आपके पास साधन क्या है? आप जिस साधन से वहां जाना चाह रहे हैं, क्या वहां से करोड़ रुपए बन सकता है? दोस्तों देखिए, हमें जो जिंदगी मिली है, लाइफ मिली है, ये एक समय हमें मिला है और ये समय के अंदर ही हमें झंडे गाड़ने होते हैं। कहना चाहूँगा दोस्तों, जो सक्सेस हमें मिलनी है वो तो अगर समय पर मिलती है तो ही उसका वैल्यू होता है। या फिर हमारी उम्र 45 हो रही है, 50 हो रही है, हम लकड़ी पकड़ के चल रहे हैं और फिर हमें वो अचीवमेंट मिल रही है, वो कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी को फिर से एक बार मैं आपको अवश्य ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, उसको छोड़ना नहीं है। वहाँ पे भी आपने बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन दोस्तों कहीं तो भी आपको ये सोचना होगा कि आप हर 6 महीने में टारगेट ले रहे हैं, साल भर में भी पूरा नहीं हो रहा है, 1 साल में नहीं हो रहा है, 2 साल में नहीं हो रहा है, 3 साल में नहीं हो रहा है, 5 साल में भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चेक करने की आवश्यकता है। हम जो कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेट वहाँ से अचीवमेंट हो सकता है? जो भी सपना आपका है हो सकता है। पैसा आपके लिए डज नॉट मैटर। आपको घर लेना है, आपको अच्छी गाड़ी लेना है, आपको कार लेना है, आपको विदेश यात्रा करना है। देखिए दोस्तों, सबका टारगेट अलग अलग हो सकता है। कुछ जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप यहाँ पे आए हो, या फिर टाइम फ्रीडम के लिए आप यहाँ पे आए हो। अलग अलग टारगेट हमारा हो सकता है दोस्तों। मेरा यह कहना है, आपके पास अगर कुछ ऑप्शन है जहां से आप 50,000 लाख रुपए महीना कमा सकते हो तो बिल्कुल आप वो करते रहे। लेकिन आपका सवाल अगर ना है तो मुझे ऐसा लगता है आपको मेटाफोर्स के प्लान की जानकारी लेनी चाहिए। भले आपको उसे करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन क्यों ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा इसको हमें समझना है। क्यों इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज क्या होता है इसको हमें समझना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्या है, जिसपे ई रुपया भी जो भारत सरकार ने लॉन्च किया वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला है, उसको हमें समझना है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है इसको समझना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सभी जो चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों हमारी ये नहीं है। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ नई आई है हमने उस पर अगर स्टडी किया तो अच्छा खासा अर्निंग हम उस पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें स्टडी करना है। और आप जो भी कर रहे हैं, आपको अगर लगता है वहाँ से 50,000 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल रहा है, आपके सबके सपने पूरे हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप वही करें। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आप एडजस्टमेंट करके ही लाइफ बिता रहे हो, लाइफ काट रहे हो, तो बिल्कुल दोस्तों मेटाफोर्स ये आपके लिए है। तो बेटर यही है कि आप इसको समझे, करना है नहीं करना है आपका डिसीजन रहेगा। तो चलिए कुछ चीज़ों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, क्या खास बात है मेटाफोर्स में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो प्रोजेक्ट है मिस्टर लाडो ओखानदिक्यो जो कि रशिया के हैं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में लगभग 13 साल तक एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल के काम किया है। दोस्तों देखिए, मिस्टर लाडो ओखानदिक्यो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है सीनियर, इनको हर प्रकार के सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। इन्होंने जब मार्केट में प्रोजेक्ट आते हैं, साल 2 साल चलते हैं, महीने 2 महीने चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, बंद हो जाते हैं। इन्होंने थोड़ा जब स्टडी किया, जब इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया मेटाफोर्स, तब थोड़ा स्टडी किया प्रोजेक्ट बंद क्यों होते हैं।
जब इनको समझ में आया कि देखिए प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है, मालिक अपनी मनमानी करता है, कभी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, कभी प्लान चेंज हो जाता है, कभी पे आउट चेंज हो जाता है, कभी आईडी ब्लॉक हो जाता है, प्रोडक्ट के नाम पे, एडमिन के नाम पे, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 70% 80% तो कंपनी जमा कर लेती है, 10-20% जो बचता है वो नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर उसमें से हमारा स्लैब कितना है, हमारा पीवी कितना है, बीवी कितना है, खरीदो फिर बेचो, फिर बेचो फिर खरीदो, स्लैब मेंटेन के लिए फिर खरीदो फिर बेचो। तो ये सब चीजें, ये सब ड्रॉबैक मिस्टर लाडो सर ने बाहर निकाल दिए और इस प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया। अभी ब्लॉकचेन का अगर आप स्टडी करेंगे दोस्तों, तो एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम बिटकॉइन है 2009 में लॉन्च हुई थी। जब लॉन्च हुई थी केवल 63 पैसा इसका कीमत थी, आज लगभग 14 लाख रुपए इसकी कीमत है। आप गूगल पर डाल के देख सकते हो लाइव बिटकॉइन प्राइस। तो दोस्तों एक ही चीज़ मुझे बताना है, जो चीज़ दिखती नहीं है, जो डिजिटल है, फिजिकल नहीं है, हम छू नहीं सकते, लोग आज भी 14 लाख को उसको बाय कर रहे हैं और ये 2009 में लॉन्च हुई है। सिंगल ट्रांजैक्शन भी इधर उधर नहीं हुआ है दोस्तों, इतनी सिक्योर ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए भारत सरकार ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ई-रुपए को लॉन्च किया है। तो इसी टेक्नोलॉजी को लेकर ब्लॉकचेन, जो बिटकॉइन के पीछे जो बैकबोन कहा जाता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मिस्टर लाडो खंद ने ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया, क्योंकि ये सीनियर डेवलपर है, उन्हें पता है बिटकॉइन कभी बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तो ये बंद नहीं होगा। तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया। दोस्तों जैसे ही प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाता है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो जाता है, फिर इसको ना एडिट कर सकते हैं, ना इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, ना इसको बंद किया जा सकता है, क्योंकि मालिक के मालिकाना हक ही खलास हो जाते हैं। ब्लॉकचेन का अगर आप स्टडी करेंगे तो ब्लॉकचेन की जो पॉलिसी है नॉट चेंजेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हुआ, उसके बाद में मालिक के मालिकाना राइट्स खलास हो गए, फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए फिलहाल का ट्रेंडिंग विषय रहा है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ई करेंसी। दोस्तों समय के अनुसार पैसा भी बदला। जैसे कि थोड़ा अगर पीछे चले जाए हम 200-500 साल, तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चलन नहीं था, फिर भी लोग वो सामान देते थे, सामान के बदले में सामान लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हम सोने के सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में लेन देन करने लगे, लेकिन लगातार समय बीतता गया, सोने का जो दाम वो बढ़ता गया, छोटी मोटी चीज़ लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसके कारण दोस्तों मेटलिक कॉइन आए। फिर आने की मैं बात करूँ, पैसों की मैं बात करूँ, जैसे आने 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, ये चिल्लर में भी, मेटलिक कॉइन में भी हमने लेन देन किया। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होने लगी, जब कोई बड़ा व्यवहार करना होता था, स्टोर करना होता था, कैरी करना होता था, तो मुश्किल होती थी। फिर दोस्तों धीरे धीरे हम पेपर करेंसी के ऊपर आए। तो आपको क्या लगता है, पेपर करेंसी का स्वीकार किया लोगों ने? नहीं किया। लोग बोलते थे ये तो कागज है, हम कैसे इसको पैसा समझे। तो दोस्तों भारत सरकार ने उसके ऊपर एक मोहर लगा दी, मैं धर्म को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। फिर धीरे धीरे लोग पेपर करेंसी यूज़ करने लगे। फिर देखते देखते 1, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 500, 2000 तक की नोट आ गई। दोस्तों 2000 की नोट आ गई, लेकिन जेब में अगर एक बंडल रखा तो 2 लाख रुपए होने लगे। रिस्क लगने लगा फटने का, चोरी वीरी होने का। जब व्यापारी लोग की तरफ से व्यापार करके आते थे तो उनको लूट लिया जाता था। बहुत सारे लोगों ने इसमें जाने भी गंवा दी। दोस्तों यहाँ पे भी प्रॉब्लम आने लगा। देखिए आविष्कार प्रॉब्लम की जननी होती है, मतलब जब कोई प्रॉब्लम आता है तो नया आविष्कार होता है। फिर से यहाँ पे एक आविष्कार हुआ, प्लास्टिक कार्ड। पैसा हमने बैंक में डाल दिया और धीरे धीरे देखते देखते सबके पास एटीएम आ गए। एटीएम के सामने बड़ी बड़ी लाइनें हमने देखी है। कई बार ऐसा होता था गांव खेड़े में एटीएम में कैश ही नहीं होती थी। ये दिक्कतों का सामना भी हमने किया है। यहाँ भी थोड़ी दिक्कत आने लगी तो हम फिर से स्विच हो गए फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम। इसके माध्यम से लोगों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। नया नया आता था जब फ़ोन पे वाला तो उसको भगा देते थे। लोगों को लगता था हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। पानी पूरी वाला पानी पूरी बेचता है, छुट्टा नहीं रहा तो बोलता है सर फ़ोन पे कर दीजिए। सब्जी वाले के पास जाओ, बोलता है छुट्टा नहीं है, फ़ोन पे कर दीजिए। दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी को हम अगर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक समय ऐसा आता है
कि हम बलजबरी में हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है। आज जिसके पास फ़ोन पे नहीं है वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, वो ढूंढता है फ़ोन पे वाला कहाँ मिलेगा, मेरा अकाउंट खोल के देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसके आगे का जो वर्जन है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। हमारे जो भारत सरकार है उनका कहना है कि आने वाले समय में नोट छापना ही बंद हो जाएंगे। देखिए, आज नहीं स्वीकारोगे तो कल आपको स्वीकार करना ही है। तो बेटर यही है कि आज ही अगर स्वीकार करेंगे तो 2 पैसा इसमें से आप कमा लेंगे। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर है, ये मैं नहीं कहता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका यह मानना है। तो दोस्तों चलिए, क्रिप्टो में काम करना है क्या, इसके एडवांटेज है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि ब्लॉकचेन क्या है, जैसे कि आगे हम ये भी जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है, और मेटाफोर्स क्या है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम बात करेंगे दोस्तों ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि कोई भी चीज़ को डिजिटल बनाकर रखा जा सकता है। लेकिन इसका सिद्धांत ध्यान रखना, सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट डाल दिया, कोई हमने मान लो किसी का फोटो निकाल के डाल दिया तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अभी मान लो हम कहीं गाँव जा रहे हैं और रेड सिग्नल लगा है, रूल क्या है, रेड लाइट लगा तो रुकना है। लेकिन हम अगर गड़बड़ में तो हम क्या करते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों सिद्धांत कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका फल अगर पक गया तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा। क्यों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि वो जैसे गिरेगा तो नीचे आएगा। इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिद्धांत है, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट डाल दिया जाता है तो पहले मालिक के मालिकाना हक खलास हो जाते हैं, फिर इसको कुछ भी एडिट या डिलीट या फिर स्विच कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ब्लॉकचेन क्लियर हो गया होगा। आगे का मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ है, सिंगल ट्रांजैक्शन भी इधर उधर नहीं हुआ है। जैसे कि हमारी पेपर करेंसी में बहुत सारे लोगों ने फेक करेंसी लाई, डुप्लीकेट नोट बनाए, मार्केट में लाए, लेकिन 2009 से 2022 तक सिंगल ट्रांजैक्शन भी इधर उधर नहीं हुआ। इतनी सिक्योर ये टेक्नोलॉजी है, इतने सारे एडवांटेज है क्रिप्टो के, इसमें फ्रॉड नहीं होता क्योंकि ये डिजिटल है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल को डुप्लीकेट बना लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं इंडिया में, लेकिन डिजिटल को नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। दूसरी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, आपका आधार, पैन, मोबाइल, ईमेल कुछ भी नहीं। सेटलमेंट इतना इंस्टेंट होता है, मान लो आपने भेजा, मुझे रिसीव हुआ, मैंने उसको कैश किया, इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। जैसे मान लो बैंक में अपने चेक डाल दिया, 2 से 3 दिन लगता है, उसमें संडे अगर आ गया तो फिर 3-4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इसमें समय नहीं लगता, इंस्टेंट इसका सेटलमेंट हो जाता है। और दोस्तों कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है। और इसमें जो गैस फीस लगता है वो काफ़ी कम लगता है, ना के बराबर। और जैसे कि हमने फ़ोनपे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम जो भी हमने यूज़ किया, इसमें हमें एक लिमिट होता था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और ऑल वर्ल्ड में कर सकते हैं। जैसे कि हम जो फ़ोनपे, गूगल पे है, ये तो हमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में पूरे दुनिया में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे के पॉइंट की तरफ चलेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, करना नहीं करना मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप करिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ऐसा कैसा होता है, कौन सा ये सिस्टम है। तो दोस्तों मेटाफोर्स ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2 लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये जैसे कंप्यूटर कोड लिपि में लिखा जाता है और ये जैसे बनता है तो उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया जाता है, पब्लिक डेटाबेस में ये स्टोर होता है, फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप सिस्टम ज्वाइन करते हैं मेटाफोर्स, तो आपका और सिस्टम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्पेसिफिक्स रूल के ऊपर वर्क करता है, उसको जैसे बताया गया है उसी तरीके से ये काम करता है। ये इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हमारा फंड कहीं जाके स्टोर नहीं होता है, ये तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विद इन कुछ सेकंड में। मान लो आपने स्टार्ट किया, आपने एक बंदे को रेफर किया, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो तुरंत ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है विद इन कुछ सेकंड में। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
हमारे जो रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इसको कंप्यूटर लिपि में लिखा जाता है और ब्लॉकचेन के ऊपर डालने के बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकता। एक बार बन गया, फिर कुछ चेंजेस नहीं होगा। चलिए आगे की पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, जैसे कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमने बहुत सारे देखे हैं, जहाँ पे कोई कंपनी होती है, एमडी होता है, सीएमडी होता है, ऑफिस होता है, प्रोडक्ट होता है, एडमिन होता है, उनका अकाउंट होता है और वहाँ पे क्लोजिंग भी होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, डिसेंट्रलाइज में ना तो कोई कंपनी है, ना एमडी है, ना सीएमडी है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई एडमिन है, ना क्लोजिंग है, ना अकाउंट है। ये अपोजिट है, 180 डिग्री चेंज है। लेकिन दोस्तों देखिए, सेंट्रलाइज में प्रोडक्ट के नाम पर, एडमिन के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर हमें 70 से 80% पैसा कंपनी जमा कर लेती थी। पहले जो भी हम बिजनेस करते थे कंपनी के अकाउंट में हो जाता था, फिर वहाँ से जो कुछ कंपनी को लगा इसको उतना देना है तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ना एडमिन है, ना प्रोडक्ट है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, इसका कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है। इसके कारण यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है दोस्तों। मान लो आपने प्रोडक्ट बेस में कोई सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में 5 लाख का बिजनेस दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 40, 50 हज़ार आ सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में अगर 5 लाख का बिजनेस दिया तो 50% आपको आता है और 50% आपके कम्युनिटी में, टीम में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस चीज़ को समझना है, उसके कारण पैसा इतना बनता है दोस्तों। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत न करें, लेकिन आप गलत जगह पर मेहनत करोगे तो गलत ही आपको मिलेगा, जितना मिलना है उतना नहीं मिलेगा। लेकिन सही जगह पे मेहनत करोगे तो सही मुआवजा आपको मिलेगा और वहाँ से आप आपके सपने भी पूरे कर पाएंगे। मेटाफोर्स क्या है, लास्ट हमारा जो पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे और 2 से 3 मिनट में हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लास्ट तक देखना दोस्तों, काफ़ी इंफॉर्मेशनल ये वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 प्रकार के, एक है S3 और एक है S6। 2 प्रकार के मैट्रिक्स यहाँ पे होते हैं। S6 मतलब 6 लोगों का स्ट्रक्चर है और S3 मतलब 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। अभी S6 जो है मैट्रिक्स, इसको वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग कहा गया है दोस्तों। इससे पहले हमारे अपलाइन के दूसरे लोगों का हमें कभी भी बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन मेटाफोर्स में आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन सभी का बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब मान के चलते हैं आपके अपलाइन है, उनके डायरेक्ट 10 लोग हैं और उसमें से आप भी एक है, तो आपके अपलाइन के डायरेक्ट है, लेकिन वो जो बाकी 9 लोग हैं उनका भी बेनिफिट आपको मेटाफोर्स में मिलता है। उसके कारण इतना पैसा यहाँ पे बनता है। अभी 6 लोगों का जो मैट्रिक्स है S6, ये मैट्रिक्स आपने काम किया, आपके अपलाइन ने काम किया, अपलाइन के दूसरे लोगों ने काम किया, मतलब अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किधर भी काम हुआ तो भी बेनिफिट आपको यहाँ पे जनरेट होता ही है। अभी 6 का जो मैट्रिक्स है, कुल मिला के हमें 3 लोगों का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता, 2 लोगों का कम्युनिटी में चला जाता है। कम्युनिटी यानी हमारे पहले जिन्होंने वो मैट्रिक्स खरीदे हैं उनको वो चला जाता है। 3 लोगों का पेमेंट हमें आता है 100%, 100%, 100%। मतलब $5 का आपने स्लॉट बाई किया, पहला दूसरा कम्युनिटी में चला गया, तीसरा बंदा जैसे ही आया तो आपको 100% पेमेंट मिला। वो चाहे आपके अपलाइन से आए या फिर आपके क्रॉस लेग से भी आ सकता है। तीसरे बंदे का 100% मिलेगा, चौथे का 100% मिलेगा, 5वें का भी 100% मिलेगा और छठा बंदा जैसे ही आता है आपका स्लॉट जो भर गया है वो रिसाइकल हो जाएगा और वो पेमेंट अपलाइन को ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के आपके डायरेक्ट में कोई बंदा काम कर रहा है तो इसी तरीके से 2 कम्युनिटी में जाएगा, 3 का पेमेंट उसे मिलेगा और उसका छठा हर बार आपको मिलेगा। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्लॉट एक ही बार लेना है, कितनी भी बार आपको रिसाइकल उसे कर सकते हैं। मैंने $5 का स्लॉट एक बार लिया और लगभग 22 बार रिसाइकल किया। एक रिसाइकल में $5 वाला $5 मतलब $15 का अर्निंग हमें देता है लगभग 3 गुना। मुझे 22 बार उसने $15 ऐसे 22 बार दिए, मतलब लगभग $330। $1 का रेट दोस्तों अभी जो चल रहा है 88 चल रहा है। 330 इंटू 88 अगर हम करेंगे तो लगभग 29,000 रुपये का अर्निंग ये स्लॉट ने मुझे दिया है। ऐसे दोस्तों इसमें 12 स्लॉट है। अभी जितने का स्लॉट होगा, स्लॉट 10 का होगा तो $10 मिलेगा। स्लॉट अगर
20 का है तो 20 मिलेगा, 40 का है तो 40, 80 का है तो 80। जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना बड़ा अर्निंग आपको ऐसे मिलेगा। यह कोई कंडीशन नहीं है, आप 3 स्लॉट से शुरू करें, 6 से करें, आप 9 से करें या 12 स्लॉट भी आप ले सकते हैं। अभी दूसरा जो मैट्रिक्स है दोस्तों यहाँ पे वो है S3 का। ये 3 लोगों का मैट्रिक्स है, 3 लोगों का। अभी इसमें से 3 लोगों में से पहला दूसरा हमें 100% मिलता है और तीसरा जैसे ही बंदा आता है तो ये स्लॉट रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाता है। मतलब पहला दूसरा हमें 100% मिला, तीसरा रिसाइकल होकर अपलाइन को चला गया, लेकिन स्लॉट फिर से खाली हुआ। चौथा पेमेंट, पांचवा पेमेंट, छठा रिसाइकल, सातवां पेमेंट, आठवां पेमेंट, नौवां रिसाइकल। इस तरीके से ये वर्क करेगा। मान के चलते आपके डायरेक्ट में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको पहला दूसरा पेमेंट उसको मिलेगा, लेकिन उसका तीसरा जैसे ही बंदा गिरेगा तो वो रिसाइकल होके आपको मिलेगा। तो हर बार आपके डायरेक्ट में भी किसी का रिसाइकल होगा, वो पेमेंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैट्रिक्स काम करते हैं। मैट्रिक्स में लगभग टोटल स्लॉट हम इसे कहते हैं, ये 12 स्लॉट है। आपके इच्छा अनुसार आप इसको बाय कर सकते हैं, लेना एक ही बार है। अभी प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आपने कस्टमर को दिया, आपको जो मिलना था उसमें मिला, लेकिन और एक कस्टमर को देना है तो आपको फिर से प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। हर बार आपको प्रोडक्ट लाना है, देना है, लाना है, देना है। लेकिन यहाँ पे स्लॉट एक ही बार लेना है और कितनी भी बार आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। अभी देखिए, आपने मान लो 6 स्लॉट से, कैलकुलेशन में बता दूँ आपको, 6 स्लॉट आपने दिए और आपने एक बंदे को दे दिए। लगभग $180 आते हैं दोस्तों आपको। कितना? $180 इंस्टेंट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता है, मतलब लगभग 15,000 रुपये। दूसरे को आपने रेफर किया, फिर से $180 आए। तीसरे को जैसे आपने रेफर किया तो $135 हमें आते हैं, मतलब लगभग 12,000 रुपये। चौथे को जब रेफर करते हैं तो स्ट्रक्चर दोनों जगह बढ़ता है, S3 में और S6 में भी। इसके कारण 100% पेमेंट आपको रिटर्न आता है, वो लगभग $315। मतलब आपने आईडी लगाया 28,000 से और आपको 28,000 रिटर्न आ गए। जैसे आप 5वां आईडी लगाएंगे फिर से आपको 100% स्ट्रक्चर दोनों जरा भरेगा, S6 में और S3 में। फिर से आपको आएंगे $315, 315 यानी 28,000 रुपये। दोस्तों अगर आप 6 स्लॉट ने स्टार्ट किया, होता है 28,000 रुपये अमाउंट, और आपने 5 ही लोगों को असिस्टेंट दिया तो लगभग ₹1,00,000 आपको मिलते हैं। आप चाहिए इसको 1 घंटे में करो, दिन में करो, हफ्ते में करो, महीने में करो, कोई कंडीशन नहीं है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों कितने भी लोगों को हम रेफर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो जिन्होंने भी भेजा है उनके साथ बैठे चर्चा करें, या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों मेटाफोर्स का प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेटाफोर्स के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय मेटाफोर्स।